हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक टेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आज ए वाले सेशन में हम दोनों चीज डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मलेशन क्या रोल प्ले करेगा आरबी असिस्टेंट एग्जाम में, और शिफ्ट 4 का एनालिसिस हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्या नॉर्मलेशन क्या रोल प्ले करेगा आरबी असिस्टेंट एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है शिफ्ट 3 के पेपर में। क्योंकि शिफ्ट 3 का जो पेपर था उसका क्वांट वाला पोर्शन बहुत लेंदी था, जिसकी वजह से बहुत सारा स्टूडेंट कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वांट सेक्शन में, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल अटेम्प्ट भी कम हो रहा है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 1 की कंपैरिजन में। क्योंकि शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसमें तो क्वांट अच्छा था, बट वो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट क्या था 30 के ऊपर अटेम्प्ट कर पा रहा था। बट शिफ्ट 2 का भी पेपर हम बोलेंगे क्वांट का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। बट शिफ्ट 3 का जो पेपर क्वांट का लेवल था उसमें क्वांट का जो डिफिकल्टी लेवल था मॉडरेट था, जिसकी वजह से बहुत सारा स्टूडेंट कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वांट सेक्शन में 22, 23, 24, जिसकी वजह से उसके अटेम्प्ट भी 90 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 90, 85, 84, 86 तक उसके अटेम्प्ट हो पा रहा है। तो अभी क्या करे वो वाला स्टूडेंट जो जिसका शिफ्ट 3 के एग्जाम था, तो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है कि नॉर्मलेशन बहुत नॉर्मलेशन आरबी असिस्टेंट में होगा। डेफिनेटली आरबी असिस्टेंट में नॉर्मलेशन होगा। अगर नॉर्मलेशन होता है तो आपके एक्यूरेसी बहुत मैटर कर जाता है, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी है, अगर आपकी एक्यूरेसी 95 के ऊपर है या 100% है, तो आपका नंबर, अगर आप अटेम्प्ट 84, 85 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो वो वाला नंबर बढ़ के 90 के ऊपर, 90 के आसपास चला जाएगा। अगर आपका एक्यूरेसी नहीं है 70%, 60% है, तो आपका नंबर घट भी सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन आरबी असिस्टेंट में होगा, क्योंकि बहुत सारा शिफ्ट है। कल भी एग्जाम है, कल भी 4 शिफ्ट है। तो अगर ऐसे ही पेपर होता रहा, कोई कुछ शिफ्ट में क्वांट का पेपर अगर लेंदी रहा, रीजनिंग का पेपर अगर टफ रहा, जिसकी वजह से नॉर्मलेशन होता है। जब होता है तब आपका एक्यूरेसी बहुत मैटर कर जाता है। क्योंकि पहले कल मैं एक वीडियो बनाया था जहां पर मैं डिस्कस किए थे कैसे नॉर्मलेशन पार्ट प्ले करता है एग्जाम बैंकिंग एग्जामिनेशन में। अगर आपको नॉर्मलेशन देखने को मिल जाए तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ना कि अटेम्प्ट पर। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है हाई अटेम्प्ट के चक्कर में बहुत सारा रंग मिस्टेक करके आते हैं, जिसकी वजह से उसका नंबर घट जाता है। आप ऐसा चीज नहीं करो। जो कल का जिसका एग्जाम है उसको बोल रहा हूँ, आप ऐसा गलती मत करो। आप अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दो और अच्छा खासे अटेम्प्ट के साथ आपका वो वाला नंबर बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं शिफ्ट 4। लास्ट का जो लास्ट शिफ्ट था उसका पेपर एनालिसिस हम इधर करेंगे। तो इधर अगर देखते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग इजी था, इंग्लिश इजी था। इसके बाद आ जाते हैं आज जो क्वांट पेपर शिफ्ट 4 में पूछा गया था, उसमें बारग्राफ डीआई से 5 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 15 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 और मिसलिनियस मतलब अरिथमेटिक से 11 क्वेश्चन था। तो आपको देखने को मिल रहा है इधर जो क्वांट का पेपर था इसमें अरिथमेटिक का पोर्शन जो लेंदी था, और एज इट इज जो क्वेश्चन पेपर सिंप्लीफिकेशन इजी था, बारग्राफ डीआई भी इजी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी था। बट मिसलिनियस पोर्शन में जो अरिथमेटिक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें टू लेंदी देखने को मिला है। बट पेपर जो था शिफ्ट 3 के कंपेरिजन में इजी था। शिफ्ट 3 का पेपर जो था उसमें लेंदी बहुत था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को सॉल्व करने में दिक्कत हुआ। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी के बारे में, मार्क बेस्ड पजल से 5 क्वेश्चन पूछा गया, स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिक बेस्ड से 6 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड से 1 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज से अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगल फिलर से 5 क्वेश्चन, एरर से 5 क्वेश्चन, मिस स्पेलिंग से 5 क्वेश्चन, पैराजम्पल से 5 क्वेश्चन, ये सब पूछा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर हम देखते हैं सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट, क्योंकि अगर हम गुड अटेम्प्ट के बारे में अगर बोलना चाहते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 27 से 32 आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो शिफ्ट बोर्ड के केस में, क्योंकि इसमें जो क्वांट का पेपर था शिफ्ट बोर्ड के कंपैरिजन में इजी था। रीजनिंग एबिलिटी 29 से 32, और इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम बात करें 25 से 28। ये वाला इंडिविजुअली वैरी करता है, क्योंकि गुड अटेम्प्ट वाला पोर्शन जो जिसका रीजनिंग अच्छा है वो ज्यादा अटेम्प्ट करेगा रीजनिंग में, जिसका क्वांटिटी एप्टीट्यूड अच्छा है उसका क्वांटिटी एप्टीट्यूड ज्यादा अटेम्प्ट करेगा। इंग्लिश में 25 से 28। ओवरऑल अगर आपका अटेम्प्ट 85 से 92, मतलब अगर हम मान भी लेते हैं 80 के ऊपर आपका अटेम्प्ट है और उसका आपका अगर एक्यूरेसी 100% है, तो आपका अच्छा चांस है कट ऑफ को क्लियर करने का। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होता है तब
एक्यूरेसी बहुत मैटर कर जाता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है 80 अटेम्प्ट कर आता है बट वो उसको समझ में नहीं आता वो क्लियर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसका 80 अटेम्प्ट है, अगर वो 100% एक्यूरेसी के साथ वो वाला 80 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो उसका नंबर बढ़ जाएगा नॉर्मलाइजेशन के केस में, तो वो कट ऑफ आराम से क्लियर करेगा। तो अगर आपका अटेम्प्ट 80 के पास में है तो आपका एक्यूरेसी 100% अगर है तो आपका आपका अटेम्प्ट 90 के पास, आपका जो स्कोर है वो 90 के पास चला जाएगा। और जिसका अटेम्प्ट 84 टू 90 के बीच में, 85 टू 90 के बीच में, वो अच्छा गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा, तो दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।